बढ़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम परशुराम जी, आपका स्वागत है। और परशुराम जी एक ऐसे लीडर हैं जो अपनी बातों को बहुत ही डिविनिटी से और अध्यात्म से जोड़ के और ऐसे समझाते हैं कि सारे लोगों को बिल्कुल बातें समझ में आती हैं। तो आज हर हाल में टारगेट क्यों जीते, हर हाल में टारगेट कैसे जीतें, वो सारी चीज़ें आज हमको परशुराम जी के माध्यम से मिलने वाली है। तो चाहता हूं मैं अगेन एक बार जोरदार तालियां बब्बर शेर के लिए और अगली आवाज मिस्टर परशुराम जी की। वेलकम परशुराम जी, स्वागत आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार टाइगर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, और स्पेशली महागुरु जी को बहुत प्रणाम, जिन्होंने आज आप सभी से मिलने का आज मौका दिया। दोस्तों, मेरा नाम परशुराम है और मैं इस बिजनेस को 12 साल से बिल्ड कर रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड होकर बिल्ड कर रहा हूँ और एक बहुत ड्रीम और विजन के साथ बिल्ड कर रहा हूँ। इस बिजनेस में मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मेरी एंट्री हुई थी। मैं एक जॉब करता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और इस बिजनेस में अधिकतर आप देखेंगे तो लोग ऐसे ही मिलेंगे, वो कुछ ना कुछ करते हुए मिलेंगे आपको, बाद में बिजनेस आपको मिलता है। तो ये बिजनेस मुझे भी ऐसे ही मिला जैसे आपको मिला था। तो प्लान देखने के बाद कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरी जो आय है, परिवार में काफी लोग हैं, 4 भाई हैं, 4 बहन, मम्मी और मेरे बाबा जी। तो इस समय 10 लोग थे उस समय मेरे पास, और 10 लोग में आय का स्रोत सिर्फ मेरे पास था। तो मेरी आय का स्रोत कम था और परिवार बहुत ज्यादा था। तो मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी अगर मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इसीलिए इस बिजनेस के साथ शुरुआत किया था, और उस समय ऐसा कुछ ड्रीम विजन गोल तो नहीं था। तो शुरुआत, स्टार्टअप ऐसे ही होता है, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का स्टार्टअप ऐसे ही होता है। बिजनेस में आ तो गया, लेकिन बस इसी छोटी सोच के साथ आया कि कुछ भी मिल जाएगा तो बढ़िया ही है। और शुरुआत कर लिया आगरा में, और फिर काम करना शुरू किया। तो मेरा वहाँ जान पहचान कोई खास नहीं था, तो मैंने सिर्फ सीखा इस बिजनेस को। अब वहाँ पे तो मेरा लिस्ट नहीं था, क्योंकि मेरा घर गोरखपुर और मैं आगरा में इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो लिस्ट नहीं था मेरे पास। तो मैं सिर्फ वहाँ सीखता था, क्योंकि करने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास। तो सिर्फ सीखता था, प्लान में जाके बैठ जाता था। तो प्लान, हर संडे को प्लान होता था, तो प्लान दिखाना सीख गया, सुन सुन के। शुक्रवार की ट्रेनिंग में जाता था, तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें जो हमें जानकारी मिली ट्रेनिंग में, तो प्लान दिखाना या और भी जो चीजें हैं वो हमने खाली सुन से सीख लिया आगरा में। उसके बाद फिर उसको एक्शन लेने की बारी आई, तो फिर मैं अपने शहर वापस गोरखपुर आया, चलता हूँ अपने शहर में काम करूंगा। और अपने शहर में आया तो फिर मैं लोगों को अपना जो बेसिक काम हो मैं करना शुरू किया। तो 1 साल तक मुझे कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई इस बिजनेस में, और मुझे इस बिजनेस में काफी लोग 1 साल के अंदर ही छोड़ के चले जाते हैं। दूसरे साल इस बिजनेस में मैंने काम किया, तब भी कोई खास सफलता मुझे नहीं लगी, लेकिन मैं उसके बावजूद भी इस बिजनेस में बना रहा। तीसरे साल मैंने काम किया, तब भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं मिली, थोड़ी बहुत टीम मेरी बनी, फिर भी इस बिजनेस में मैं बना रहा। और चौथे साल तक मेरी आमदनी थोड़ी अच्छी होने लगी, तो मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। और 5वें साल होते होते मैं इस बिजनेस में डायमंड हो गया। तो ये एक मेरा सफर रहा, जो हमारी शुरुआती इस बिजनेस में जब मैं आया था, तो इस तरीके से मेरी धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। शुरुआती दिनों में एकदम शुरुआत में मेरा काम नहीं चला था, सिल्वर वगैरह में मैं टारगेट नहीं जीत पाया था, जब मेरा काम बिल्कुल नहीं चलता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि उसके बाद से फिर मेरा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं टारगेट नहीं जीता। शुरुआत में जब मुझे नहीं आता था बिजनेस करने, या तब शायद टारगेट कहते ना, प्रमोशन वगैरह भी नहीं था, तो एक बार तो मैं टारगेट ऐसे ही जीत गया, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं कि टारगेट भी कंपनी में चल रहा है।
तो मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने कहा कि आप टारगेट जीत गए हो। तो उस समय शायद कोई डेस्कटॉप या कुछ पैसे वगैरह मिलते थे, तो मैंने कहा ये टारगेट मुझे मालूम भी नहीं। तभी से मैंने टारगेट जीतना शुरू कर दिया। फिर तब से आज तक मैं हमेशा ही टारगेट जीता। तो ऑल टाइम टारगेट विनर रहा हूं, जो मेरे बिजनेस को बैलेंस करने में और मेरे चेक को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा उसका योगदान है। और अंत में डायमंड, फिर डबल डायमंड, फिर ट्रिपल डायमंड, फिर वो आगे की जर्नी, आज तक की मेरी जर्नी तय हुई। तो आया था मैं एक्स्ट्रा आमदनी के लिए इस बिजनेस में, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन एक्स्ट्रा इतना ज्यादा मिल गया कि मैं सोचा भी नहीं था। फिर यहाँ का एसोसिएशन, यहाँ की संगत, महान लोगों का संगत मिला, जिनके सानिध्य में रहते रहते सोच विचार बदला, बहुत सारी चीजें बदली। नए नए लोगों से मुलाकात हुआ, बहुत ऊंचे ऊंचे व्यक्तियों से मुलाकात हुआ, उनके साथ रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और जीवन में बहुत एक नया बदलाव आया, एक नई सोच मिली। और आज भी वो नया बदलाव, नया सोच हमेशा मिलता है जब भी अपने मेंटर्स में मिलता हूँ। तो जीवन में इस बिजनेस के माध्यम से जो आय की दिक्कत थी वो पूरी तरह से आय, जो अर्थ के रूप में, तो उससे एक समृद्धि मिली। जो बहुत दिनों से हम लोग आर्थिक रूप से बहुत तंगी में जीवन जीते थे, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद वो आर्थिक तंगी से हम बहुत ही पहले मुक्त हो चुके हैं। कोई हमको जानता नहीं था। इस बिजनेस में ढेर सारे अच्छे लोग हैं जिनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो खूब प्यार दुलार उनका मिलता है। पूरे भारत में घूमने का मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से। और ज्यादा लोगों से मिले तो ज्यादा लोगों से सीखने का मौका मिला। क्योंकि ये पीपल बिजनेस है, तो पीपल बिजनेस में क्या है कि लोगों से मिलना, लोगों से मिलने से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो आर्थिक रूप से तो फायदा हुआ ही, मेंटली बहुत सारा फायदा हुआ। बातचीत नहीं कर पाते थे हम लोग खुल के, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, कन्वर्सेशन अच्छा नहीं था। जो कि ये संवाद, जीवन जीने के लिए संवाद करने आना चाहिए, बातचीत करने आना चाहिए, पीपल स्किल होना चाहिए, सोशल स्किल होना चाहिए। वो इस बिजनेस ने सिखाया बहुत बेहतर तरीके से। बहुत सारे चैलेंज, जीवन पूरे चुनौतियों से भरा होता है, सभी व्यक्ति का जीवन, यहाँ किसी का जीवन आसान होता ही नहीं है। तो उन जीवन से कैसे बाहर निकलना है, यह बिजनेस बार बार बताता है और प्रेरित करता है। यहाँ पे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी होती है। हमने अपने सभी मेंटर्स की या बहुत सारे डायमंड्स की साथियों की हमने स्टोरी को सुना। उनको इतना ज्यादा, जितना ज्यादा हम सुनते थे उतना ज्यादा मुझे अपने समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिलता था। तो ये बिजनेस इतना बेहतरीन है जो हमें समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है ये बहुत अच्छे से सिखाता है। और यह कला अगर आप सीख गए, क्योंकि चुनौतियां तो हैं ही लाइफ में, तो चुनौतियों से बाहर कैसे आना है, जीतना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, ये अगर आप सीख लेते हैं तो निरंतर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। मगर अगर इन चीजों को आप सीख नहीं पाएंगे तो दो चार चुनौती में ही आप जीवन में उसको एक्सक्यूज के रूप में ले लेंगे और सोचेंगे मेरे साथ ये ऐसा क्यों, और आप हो सकता है कि उससे आगे ही ना बढ़ पाए। और वही एक्सक्यूज और चुनौती लाइफ टाइम आप लोगों को एक कहानियों में दिखाते रहें कि ये मेरे साथ ऐसा हो गया था, इसलिए मैं कामयाब या बड़ा वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो बहुत कुछ सिखाया इस बिजनेस ने, चुनौतियों से बाहर कैसे निकलना है। लग्जरी लाइफ की बात करें तो सब कुछ इस बिजनेस ने दिया, पैसा दिया, ब्रांड दिया, जो भी एक मटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है, भौतिक जीवन हो सकता है, वो सब कुछ दिया। देश विदेश की यात्राएं दिया। मैं तो एक मामूली सा कांस्टेबल था और विदेश जाना तो मेरे सोच से बहुत परे की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदेश ज्यादातर वही जाते हैं, या तो ब्यूरोक्रेट वगैरह होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं ऊंचे पदों पे, उनको ट्रेनिंग के लिए फॉरेन वगैरह भेजा था गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया में। बाकी कर्मचारी को, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को तो सोच भी नहीं सकता वो कभी विदेश जा सकता है। लेकिन इस बिजनेस में सेठ साहब की कृपा है और महान डायरेक्टर्स अपने मेंटर्स की कृपा की वजह से एशिया में कई सारे देश को घूमने का मौका मिला, यूरोप में बहुत सारे देश को घूमने का मौका मिला। अब जिस टारगेट की बात हम लोग करने वाले हैं लंदन, वो लंदन ऑलरेडी हम लोग पासपोर्ट सबमिटेड है और सभी का, और हम लोग ऑलरेडी लंदन जाने ही वाले हैं।
तो इस बिजनेस के माध्यम से यूरोप भी जाने का मौका मिला और कई देश घूमने का मौका मिला। कोविड की वजह से हम लोग घर बैठे हुए थे, नहीं तो और भी कई सारी कंट्री हम लोग घूमे होते। तो बिजनेस ने हर एंगल से बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, और ऐसा कह सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज है, और ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्णतः तृप्ति है इस बिजनेस में। अगर कैरियर जैसे होता है, हर आदमी जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है आज के समय में, तो एक कैरियर की तलाश में है, और कौन सा कैरियर चुने यह सब अपने अपना किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होकर कैरियर के चुनाव करते हैं। और मुझे इस बिजनेस को चुनाव मैंने तो किया था, लेकिन ऐसा कुछ सोच समझ के नहीं किया था, लेकिन संयोग से हुआ, लेकिन पूर्णतः तृप्ति मिला मुझे इस बिजनेस में। तो मैं कह सकता हूं कि यह एक ऐसा कैरियर है जो आप सभी लोगों ने चुना हुआ है। इस बार बहुत आपने काम किया होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, कोई सेवा कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा। आप में से कुछ ना कुछ लोग कर ही रहे होंगे या पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ करने के प्लान में होंगे। लेकिन कहना चाहता हूं कि ये जो कैरियर हाथ लगा हुआ है, यह पूर्णतः आपको तृप्ति देने वाला, संतुष्ट करने वाला, आपको आपके जीवन को चारों दिशाओं में बदलाव कर देने वाला एक कैरियर है। तो ये बिजनेस ने मेरे जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर रहा है, और इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो हम सेफ साहब को देना चाहेंगे और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को देना चाहेंगे। एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है इस देश का, जो इस देश में पिछले 22वें साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो हम चाहेंगे वहीं से आप लोग एक जोरदार तालियां जरूर बजाएं सेफ साहब के लिए, क्योंकि हम लोग 22वें साल में एंटर कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। ये जुबान से कहना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इस देश में निभाना ये बहुत मुश्किल है। एक ऐसा बिजनेस और एक ऐसे देश में जहाँ पे नियम कानून न बना हो अभी तक, एक ऐसा बिजनेस जिसको लेके तरह तरह की भ्रांतियां हों, एक ऐसा बिजनेस जो असली है लेकिन साथ में नकली बहुत सारी चीजें चल रही हों, एक ऐसा बिजनेस जो लोग समझते ही नहीं है, एक ऐसा बिजनेस जिसको लेके बहुत सारा की भ्रांतियां और गलतफहमियां हों, और उसको लेके 22 साल में प्रवेश करना भारत जैसे देश में, ये बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और इस देश में जब भी डायरेक्ट सेलिंग पे कुछ लिखा जाएगा तो इस सेफ साहब को इस देश में जन जन तक पहुंचाने में, या सरकार के कानों तक पहुंचाने में, या इस देश में अच्छी प्रैक्टिस करने में, एथिकल नेटवर्किंग करने में सेफ साहब का नाम जरूर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। और इसने हमेशा वक्त पे बहुत बड़ा बदलाव किया है। मैं जब से इस बिजनेस में जुड़ा हूं, सिर्फ मैंने बदलाव देखे हैं। हमेशा वक्त के अनुसार ये बदलती गई है, और अभी बहुत बड़े बड़े बदलाव होने बाकी हैं, जो ऑलरेडी मेंटर सभी डायरेक्टर्स आपस में चर्चा कर रहे हैं। बहुत कुछ हम सभी को मिलने वाला है, लगातार मिलता ही रहेगा। तो हम लोग, यह भी एक उपलब्धि है हम सभी की, हम लोग एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं। और इस बिजनेस को रन कैसे, ड्राइव करना है, इसको चलाना कैसे है, इस बिजनेस को हमारे बीच में ग्रेट मेंटर्स हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लीडर्स हैं। इस देश में बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम आप के द्वारा हम सभी को मिलता है, जिनके पास एक 22 साल का, 21 साल का लंबा अनुभव है इस बिजनेस का। और आप सभी लोग लाखों की टीमें बनाई हैं, सैकड़ों डायमंड क्रिएट किया अपने टीम में, और अपनी जिंदगी को बदले हैं, और अपने टीम में बहुतों की जिंदगी को बदले हैं। कई बार हमसे डायरेक्ट सेलिंग में मेंटर्स चुनाव करते हुए, कंपनी चुनाव करते हुए दिक्कत आ जाती है। हम इन्फ्लुएंस जाते हैं, लालच में आ सकते हैं, लेकिन किसको मेंटर चुनना है, कौन हमें उस मंजिल तक पहुंचा सकता है, मेंटर चुनने से पहले उसकी जीवन गाथा को जरूर हमें जाननी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 4 मेंटर्स मौजूद है। अब इनके जीवन गाथा को देखेंगे। ये लोग बिल्कुल फ्रेशर से अपने जर्नी को स्टार्ट किए हैं। जैसे आज हम सभी लोग सुन पा रहे हैं, आप लोग ऐसे ही अवस्था से आप सभी लोगों ने बिजनेस को शुरुआत किया था, और आज ये किस ऊंचाई पे पहुंचे, इनमें क्या विजडम है, क्या किस तरीके से आपने एथिकल प्रैक्टिस किया इस देश में। आप आज के जमाने में जो भाग दौड़ चल रहा है उससे आप कंपेयर करेंगे तो आप दूर दूर तक सैकड़ों हजारों लीडरों में ऐसे लीडर मिलेंगे ही नहीं आपको। सच बताऊं तो बहुत कम लीडर है देश में इस तरह से एथिकल प्रैक्टिस करने वाले,
और से फर्श तक पहुंचने वाले और इस बिजनेस की गहरी समझ रखते हैं आप सभी लोग। तो आप सभी के सानिध्य में रहना और सुनना ये एक बड़ी उपलब्धि है, और जीवन हमारा सही दिशा में जाते हुए दिख रहा साफ साफ, उसका प्रैक्टिकल उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो सभी इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन और सभी मेंटर्स के लिए हम चाहेंगे एक जोरदार तालियां हो। और हम लोग के जो 5 पावर्स हैं आप देख सकते हैं, ग्रेट हैं। आप सभी के बारे में क्या कहा जाए, आप सभी के विजन के वजह से हम आप सभी आम लोगों के घर में रोजी रोटी चलती है, बहुत सारे लोगों में चल रहा है। और सेफ साफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के लिए बहुत सेवा करती है। वो अपॉर्चुनिटी देके, वो टैक्स पेयर करके, वो डिजिटल मार्केटिंग से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके, और बहुत सारे और ट्रस्ट जो बहुत सारे गरीब हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, बहुत सारे हिडन में ऐसी सेवा करती है जो कभी फ्रंट पे नहीं बताती है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सेवा करती है। हम सभी लोग आज जिनके सानिध्य में है और जिनके सानिध्य में आज मीटिंग हो रही है, एक ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में हम लोग हैं जो हमेशा जब से इस बिजनेस में आए हैं हमेशा जीतते हैं और जिताने की बात करते हैं, हमेशा जीते हैं और जिताने की बात करते हैं। अब उनका पोस्टर भी देख सकते हैं, उनका लाइफ स्टाइल देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, हमेशा उनकी बातों में एक जुनून मिलेगा, एक जोश मिलेगा। और इस इंडस्ट्री के लीजेंड्स हैं जिनकी टीम में लाखों लोग काम करते हैं और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत ग्रेट ग्रेट लीडर हैं आपकी टीम में। आपकी टीम में बहुत सारे टोपैज हैं, आपकी टीम में बहुत सारे एमरल्ड हैं, रूबी है, डायमंड्स है और डबल डायमंड है, वीनस है, मरकरी है, क्राउन है, क्राउन एम्बेसडर हैं, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं। तो एक ऐसी महान व्यक्तित्व की टीम में हम लोग काम करने का मौका मिला है। मुझे भी आपके साथ कभी कभी साल 2 साल 5 सालों में कभी कभी कुछ घंटे आपके साथ जीवन व्यतीत करने का मौका मिलता है। उतने ही समय में बहुत सारी चीजें वो सिखा जाते हैं, बिना बोले ही सिखा जाते हैं। और आज तो हमारे बीच में मौजूद है और आप सभी तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमेशा सर का सानिध्य आप सभी को मिलता है। सर ने आज मुझे यहाँ पे अवसर दिया हुआ है टारगेट के विषय में बात करने के लिए, क्योंकि सर हमेशा खुद ही टारगेट जीतते हैं और मैं सर के ही लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आता हूँ, तो उनका जीतना ही मुझे ये प्रेरणा देता है कि अपलाइन जो है जो जीत रही है वो हमको भी जीतना चाहिए। तो डुप्लीकेशन का काम है, ट्रेनिंग जरूरी नहीं हो कई बार जुबान से कहा जाए कि आप इसे करें, बल्कि आप जब ऐसे जीतते हुए व्यक्ति के साथ रहते हैं तो ये साथ रहना ही आपका एक ट्रेनिंग है। तो सर हर बार टारगेट जीतते हैं और चूंकि मैं उनके सानिध्य में रहता हूं तो वो हवा, वो माइंड सेटअप कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आ गया है, हमेशा रहा है। और पीछे पीछे हम भी चलने का प्रयास करते हैं कि हम भी टारगेट जीत लें। और यही होता है आपके एलओएस में आप देखेंगे तो आपका अपलाइन जीतते हुए मिलेगा और अपलाइन की जीत ही यह बताती है कि हमारा भी जीत निश्चित है। तो आप देख सकते हैं कि इस देश में सेफ साफ सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रिप कराने वाली कंपनी है। प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा, एक तो होता है कि कहने के लिए कि ये दुबई टूर जीत लिया हमने और मलेशिया टूर जीत लिया, एक तो कहने के लिए होता है। अगर प्रत्यक्ष जब आप पासपोर्ट चेक करेंगे या आप देखेंगे, रियलिटी देखेंगे तो कितने लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप किए हैं, तो आपको सच्चाई मिलेगा। सबसे ज्यादा यूरोप घुमाने वाली अगर कोई कंपनी है अपने लीडर्स को तो सेफ साफ है। हम चाहेंगे जोरदार तालियां होनी चाहिए, इससे ज्यादा कोई किसी ने आज तक नहीं घुमाया है। तो और इस बार तो बात ही क्या कहना है, अब की बार ऑप्शन 4 और घूमने चलो यार, कितना जबरदस्त लिखा हुआ है। तो आप हम सभी के पास गोवा जाने का मौका है, थाईलैंड जाने का मौका है, दुबई जाने का मौका है और इंग्लैंड जाने का मौका है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोग कम से कम जो लक्ष्य बनाएंगे वो आबू धाबू दुबई का या फिर इंग्लैंड का बनाएंगे। और थाईलैंड तो सेफ साहब में ऐसे लोग जाते हैं, गोवा तो क्या जीतेंगे, गोवा का टारगेट वो तो आप सभी लोग जीत ही जाएंगे। तो कम से कम हम आबू धाबू या इंग्लैंड को टारगेट को लेके चलेंगे। तो कैसे इसमें क्या करना होता है टारगेट जीतने के लिए? टारगेट जीतने के लिए कुछ भी स्पेशल वर्क नहीं होता है, कोई भी।
अब इससे कई लोग कहते हैं कि सर हम टारगेट जीत सकते हैं, सर हम कैसे टारगेट जीत सकते हैं। तो वो वही वाली बात है कि जैसे मान लीजिए हम किसी शहर में हैं, जैसे मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, तो मुझसे कोई पूछे कि सर हम गोरखपुर कैसे आ सकते हैं, या कोई पूछे मुझसे कि सर गोरखपुर हम कब पहुंच सकते हैं, ये हमारा सवाल होता है कि हम टारगेट कब तक जीत सकते हैं या हम टारगेट कैसे जीत सकते हैं। तो मुझसे कोई पूछे मेरे शहर में कि आप फोन करके मेरे पास कि सर नमस्कार और मैं गोरखपुर कब आ सकता हूं, मैं गोरखपुर कैसे आ सकता हूं, या गोरखपुर में कब पहुंचूंगा, इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर ये हो सकता है कि सबसे पहले आप यह बताएं कि आप हैं कहां पर। गोरखपुर तो आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये बताएं कि आप हैं कहां पर। तो कोई वो कहेगा हम दिल्ली में हैं, कोई कहेगा हम हरियाणा में हैं। तो ठीक, आप पहले ये तय करें आप हैं कहां पर, उसके बाद दूसरी बात तय करेंगे कि आप जहां पर भी हैं वहां से आप चले कि नहीं चले। तीसरी बात, अगर वहां से आप चले तो किस गति से आप चले। चौथी बात, अगर आप चले तो आप क्या गोरखपुर की ही दिशा में चल रहे हैं। अगली बात, क्या आप कंसिस्टेंसी के साथ चलते ही रहेंगे। आपका आने का साधन क्या है, आप कार से आ रहे हैं या फ्लाइट से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं आप, या ट्रेन से आ रहे हैं। यह सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर सब कुछ स्पष्टता है और हमसे आप पूछे कि सर मैं कब पहुंच सकता हूं, तो मैं डेफिनेटली कैलकुलेट करके आपको बता सकता हूं कि कितने बज के कितने मिनट पे आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही डायमंड बनना हो अथवा टारगेट जीतना हो, कोई बोले कि हम कब जीत सकते हैं, तो उन्हें सबसे पहले यह जानना होगा वो हैं कहां पे, वो फ्रेशर हैं कि सिल्वर हैं कि गोल्ड हैं, वो हैं किधर हैं। पहले अपना होना सुनिश्चित करें। और होने का सिर्फ अर्थ लेवल से नहीं है, होने का अर्थ है कि आपका माइंड सेट कहाँ है। होने का अर्थ है कि आप जहां पर भी आपके साथ लीडर्स कितने हैं, ये आपका होना है। उसके बाद आप किस गति से आ रहे हैं, किस गति से काम करेंगे आप, वो आप क्लियर करें। आपका काम करने का वर्किंग स्टाइल क्या है, शेड्यूल क्या है आपका। आप क्या मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम से कर रहे हैं, 200 बिजनेस वॉल्यूम से कर रहे हैं, या 25-50 बिजनेस वॉल्यूम से आप काम कर रहे हैं। तो ये पूरा डिटेल बताएं आप। जब पूरा आप लिखेंगे और किसी भी अपलाइन के सामने अगर प्रस्तुत कर दें, तो आपके अपलाइन डेफिनेटली बता देंगे कि आप कब पहुंचेंगे। जैसे गूगल में जैसे ही हम डेस्टिनेशन डालते हैं, वो कैलकुलेट कर लेता है सब कुछ कि आप कितने बज के कितने मिनट पर आप वहां पहुंचेंगे। लेकिन बीच में हमारी स्पीड अगर कम या ज्यादा होती है तो टाइम जो दिखाता है वो घट बढ़ सकता है। तो वैसे ही टारगेट जीतना या डायमंड बनना वो हमारे हाथ में है। वो सब कुछ स्पष्टता होनी चाहिए, और स्पष्टता के साथ काम करेंगे तो आप टारगेट भी जीतेंगे, चाहे वो टारगेट डायमंडशिप का हो, चाहे टारगेट फॉरेन ट्रिप का हो। टारगेट तो टारगेट होता है, टारगेट तो टारगेट होता है। और मैंने हमेशा ही ऐसे ही अपलाइन द्वारा प्लानिंग बनवा के और टारगेट पे काम किया। तो मैंने शुरुआत में मैंने कहा कि मेरा पहले टारगेट तो डायमंडशिप का था, और डायमंडशिप हासिल करने को, डायमंडशिप आसान करने के लिए ये छोटे छोटे टारगेट होते हैं। गोवा का टारगेट, थाईलैंड का टारगेट, दुबई का टारगेट, छोटे छोटे टारगेट अगर हम जीतते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे, लाइफ स्टाइल में चीजें जुड़ती भी जाएंगी, और अंततः फाइनली आप डायमंडशिप या उससे बड़ा जो टारगेट है उससे भी आप जीत लेते हैं। तो मैंने तो इस पे ही काम किया। फिर मैंने कहा कि मेरे साथ 2-3 साल तक लोग अच्छे नहीं आए, लेकिन फिर मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे साथ बहुत बड़ी एक टीम बनी, बहुत बड़ी टीम बनी। और हम सभी का जो मूलतः लक्ष्य है, हम सभी लोग पीपल बिजनेस में हैं, और पीपल बिजनेस में अभी हम सभी को एक स्ट्रेंथ बढ़ाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है और एक टीम बनाना है। ये मूल काम है हमारा। इस बड़े काम को करने के लिए हम छोटे छोटे टारगेट्स को जीतते हैं तो ये बड़ा टीम बन जाता है, और धीरे धीरे करके टीम बहुत बड़े पैमाने पे हमारा बना, जहां पे आज हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग हमारे साथ हैं। कहीं भी इवेंट होता है तो वहां पे लाखों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। जैसे आज हम वेस्ट बंगाल में हैं, जहां पे एक बहुत भव्य समारोह की तैयारी चल रही है, और अभी आप इस मीटिंग के बाद हम उस मीटिंग का हिस्सा होने वाले हैं।
हम बातचीत करते हैं कुछ कि कैसे इस बिजनेस को सहजता से टारगेट को जीत सकते हैं, या हम आपकी टारगेट जीतने में क्या मदद कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल पॉइंट पे आएंगे, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट 2-4 पॉइंट है जो मैं आपको बात समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी महागुरु जी सभी चीजों को जानते हैं और आप सभी भी इतना तो जरूर जानते हैं कि टारगेट्स कैसे जीतना है। क्या कोई इतना कोई गंवार है इसमें? क्या कोई इतना भोला है जो ये नहीं जानता टारगेट कैसे जीतना है? क्या किसी को इतना नहीं पता कि उसे अगले शहर कैसे जाना है? अगर आपको एक जर्नी करनी हो दिल्ली की, लखनऊ की, आगरा की, तो क्या आपको पता नहीं है कि आपको कैसे जर्नी तय करनी है? इतना भोला कोई है तो कैसे बिजनेसमैन बनने चला है? इतना भोला तो नहीं हो सकते ना। आप तो पढ़े लिखे होंगे, या तो स्टूडेंट होंगे, या तो शादीशुदा होंगे आप ना, आप वयस्क है ना, परिवार चलाते हैं ना। तो इतना भोला तो मुझे कोई नहीं लगता इसमें कि जिसको ये नहीं पता है कि टारगेट कैसे जीतना है, अपने लक्ष्य तक कैसे जाना है। ये पता तो सबको है, उस पर अमल कितना लाते हैं, उसको लेके गंभीरता कितना हमारे अंदर है, यह मैटर सच्चाई देखा जाए तो। फिलहाल हम उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं देखते हैं। तो हम 2 बात करेंगे, 2 ही बात मुझे करनी है इस बिजनेस में। 2 ही बात होती है इस बिजनेस में, या तो बिजनेस में आने से पहले की बात या बिजनेस में आने की बात। 2 ही बात होती है। हम सभी लोग बिजनेस में आए यानी आने से पहले या इस बिजनेस में आने के बाद, 2 ही तरह काम होता है ना इसमें। हम सभी अगर अपना हिस्ट्री देखें तो आने से पहले की कहानी एक होगी और एक आने के बाद की कहानी होगी। ये दोनों कहानी जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा संगठन बन जाता है अपना। तो आने से पहले क्या होता है, अगर हम सभी लोग टारगेट जीतना चाहते हैं, एक टीम बनाना चाहते हैं, एक संगठन खड़ा करना चाहते हैं, तो वो कैसे बनता है। तो हम अपनी ही कहानी देख लेना, हम कैसे इस बिजनेस में आए थे। तो आने से पहले हम लोग कैसे इस बिजनेस में आए थे, सभी लोग अपने अपने पुराने दिनों को याद करें। हम लोग इस बिजनेस में आए कैसे थे, क्योंकि हम भी अपने बिजनेस में लोगों को लाना चाहते हैं। तो लोगों को लाना चाहते हैं तो अपने दिनों को याद करें कि हम कैसे आए थे। डेफिनेटली हम लोग जुड़ने से पहले हम सभी लोग, किसी ने हमको आमंत्रित किया था कि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आमंत्रण दिया था। और आमंत्रण वो तब दिया होगा जब उसके दिमाग में हम आए होंगे, और उसके दिमाग में हम आए होंगे तो उसने हम सभी का नाम को नोट किया होगा कि मुझे इस व्यक्ति को प्लान दिखाना है। तो एक प्रक्रिया है, पहले ही प्रक्रिया है। उसने लिस्ट में हमारा नाम डाला होगा, तो हमसे कांटेक्ट और इनवाइट करने का प्रयास किए होंगे, और किसी से 1 बार में, किसी के 4 बार में कांटेक्ट करने से कहीं न कहीं अपॉइंटमेंट मिल गया होगा और वो हमको समझाए होंगे, और 2-4-5 बार समझाने के बाद हम बिजनेस में हाँ हो गए। ऐसे ही शायद सबका आगमन हुआ होगा। क्या मेरे बात से सहमत हैं आप लोग? सहमत है तो हाथ खड़ा करिए आप लोग। और तो कोई जरिया नहीं होता इस बिजनेस में आने का। तो यही सरल एक तरीके, यही जरिए से हम लोग इस बिजनेस में आए होंगे। और आने से पहले उन्होंने सहारा लिया होगा, किसका? वो सक्सेस पीरियड सेमिनार का सहारा लिए होंगे, वो अपलाइन का सहारा लिए होंगे, वो किसी डायमंडशिप का सहारा लिए होंगे। उस समय कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या तो इवेंट हो रहा होगा, उसमें हमको शामिल कराए होंगे। तो उस सिस्टम का कुछ सहारा लिए होंगे, और प्रोसेस वो यही किए होंगे, वो हमें लिस्ट में डाले होंगे नाम, इनवाइट, ये काम वो किए होंगे हमारे आने से पहले। तो हम सभी उनके टीम में आ गए जिनकी टीम में आना था, तो उनका टारगेट पूरा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो हम भी अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये पहला जो व्यक्ति नहीं आया है, जिससे आप स्पॉन्सरिंग करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचें कि आने से पहले क्या क्या करना होता है। तो आपको इस काम से तो कोई बचा ही नहीं सकता। इस काम से बच के तो आप टारगेट जीत ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। मैं आपको कोई बड़ी हाई फाई बातें बता दूं, मोटिवेट करने वाली बातें बता दूं, तो वो बात सही नहीं होगा। बात यही करना होगा आपको। इसी चीज को आदमी नए तरीके से कह सकता है, कहने का अंदाज बदल सकता है। बिना इस काम को किए हम इस बिजनेस में उस ऊंचाई को नहीं छू सकते। तो ये आने के पहले की बात है।
तो आपको लोग इस पे क्या काम करेंगे, इसमें हम कुछ चीजों को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब जैसे लिस्ट की बात है, तो टारगेट जीतने के लिए कई तरह की लिस्ट बना सकते हैं। एक तो लिस्ट हम बना सकते हैं कि बोलते हैं लिस्ट बनाओ, तो हम बिल्कुल नॉर्मल लोगों का नाम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 100 लोगों का। और एक तरह के हम नाम लिख सकते हैं, एक प्रोफाइल कैटेगरी वाले लोगों का नाम लिख सकते हैं। तो टारगेट जीतना कहाँ आसान होगा, नॉर्मल प्रोफाइल में या अच्छे प्रोफाइल में। ये इंप्रूवमेंट की बात है। इसमें हम क्वालिटी कर डाल सकते हैं, स्किल अप कर सकते हैं हम इसको। तो हमें जो लिस्ट बनानी है टारगेट जीतने के लिए, खास बात को सुनिएगा, मैंने प्रैक्टिकल जो देखा है, टारगेट उनके ज्यादा होते हैं जो अच्छे सोसाइटी में और अच्छे प्रोफाइल में काम करते हैं। ये पहला लेसन आपके लिए। आप जानते सब कुछ है, मैं सिर्फ याद दिला दे रहा हूं। टारगेट ज्यादातर वह लोग जीतते हैं जो अच्छे प्रोफाइल में काम करते हैं। तो आप हमारे बिजनेस के लिए उपयुक्त प्रोफाइल कौन सा होता है, हमारे बिजनेस में अगर आप लो प्रोफाइल में काम करेंगे तो कृपया करके बुरा ना माने कि लो प्रोफाइल के लिए बिजनेस नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि अगर थोड़ा सा कम आमदनी वाले प्रोफाइल में काम करते हैं तो हमारा बिजनेस थोड़ा सा कठिन, कम रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अगर बहुत हाई ऊंचे प्रोफाइल में काम करेंगे तो हमारा बिजनेस तो में जुड़ना तो बहुत आसान होता है उनके लिए, प्रोडक्ट्स वगैरह लेना, लेकिन आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो अगर सच्चाई प्रैक्टिकल जो मैंने देखा है और जो आप अपने टीमों में भी देख पा रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, तो हमें टारगेट जीतने के लिए मिडिल क्लास में काम करना होगा। तो आपको जो लिस्ट बनाइए, अगर मिडिल क्लास में आप बनाते हैं, जिनकी आमदनी 30,000 40,000 प्लस है, जो कहीं ना कहीं एंगेज हैं, बिजी हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑलरेडी किसी न किसी काम धंधे में बिजी हैं, जिनका जीवन अच्छा चल रहा है, उस अच्छे को और अच्छा बनाने के लिए, महान जीवन बनाने के लिए आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनका। ऐसे लोगों का अगर नाम लिख के आप प्लान करते हैं तो लिखवा लीजिए, आपका सेल का रेशियो, ज्वाइनिंग का रेशियो, प्रोडक्ट्स जो कंज्यूम होने का रेशियो है वो बहुत ज्यादा होगा। आप बहुत इजीली स्मार्ट तरीके से टारगेट्स को जीत सकते हैं। ये पहला इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लिस्ट में ही इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आप। उसके बाद अब बात आती है कि थोड़ा प्रोफाइल अच्छा है तो कांटेक्ट और इनवाइटिंग बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। कांटेक्ट करना है और उनको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने में 2-3 बातें इंप्रूवमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं ऐसे प्रोफाइल में। सबसे पहले उस व्यक्ति के हिसाब से प्रोडक्ट्स, चूंकि सेफ साहब में प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, हर कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और टारगेट जीतने के लिए भी प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ चुके हैं, 200 बिजनेस वैल्यू के। तो ये देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त प्रोडक्ट्स क्या होगा। उस प्रोडक्ट्स के बारे में पहले ही थोड़ी जानकारी लेके जाएं। अगर अच्छी जानकारी लेके प्लान दिखाते हैं तो बिजनेस में लाना या उन्हें प्रोडक्ट्स देना ज्यादा आसान होगा। तो किसी को प्लान दिखाने जाएं आप, देखिए 90 के दशक में अगर आप देखेंगे, 90 के दशक में तो आदमी सिर्फ प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती थी उसको। जैसे कि ठंड का महीना चल रहा है, किसी को अगर मान ली क्रीम चाहिए तो क्या बोलता था, कोल्ड क्रीम ले आना। कोई जाता था बाजार तो बोलता था कोल्ड क्रीम लेके आना। तो अब उसे कोई भी कोल्ड क्रीम आता था वो लगा लेता था। लेकिन अगर 90 के दशक के बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट मायने नहीं रखता था, वो प्रोडक्ट किस ब्रांड का है वो मायने रखता था। तो उसे क्रीम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो ये बोलने वाला है कि आप पॉन्ड्स का लेते आइए, या फिर आप बहुत सारी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस कंपनी का, यानी वो ब्रांड मायने रखने लगा 90 के बाद। तो यानी पहले प्रोडक्ट्स मायने रखता था, उसके बाद ब्रांड मायने रखता था। थोड़ा और आगे आएंगे आप तो ब्रांड पे बहुत ज्यादा लोग भगे हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया ब्रांड पे चल रही है, लेकिन आपको बता दें आज की जो सदी है, एकदम लेटेस्ट जो सदी है, आज ना प्रोडक्ट मायने रखता है और आज ना ब्रांड मायने रखता है। आज मायने रखता है कि आपका प्रोडक्ट्स आपके जीवन में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स है, क्या आपके जीवन को किस तरह से रूपांतरित कर सकता है, किन समस्याओं से आपको निजात दे सकता है। तो आज का समय प्रॉब्लम सॉल्यूशन का है, हल दीजिए उसको। अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सेफ साहब का, तो यह कहेंगे कि इसमें ये जड़ी बूटियां हैं, इसको आप लीजिए, तो वो नहीं लेगा।
मेरा इस कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग है, वो नहीं लेगा। सीधा यह बताना होगा कि इसको लेने से आपको क्या दिक्कत ठीक होने वाला है, क्या है आपकी समस्या दूर करने वाला है। आपको चलने में बड़ी थकान हो रही है तो आप अगर नोनी प्रीमियम पीते हैं, आप S2 डाइट या मल्टी डाइट लेते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप यहाँ के कैल्शियम लेंगे तो आप पूरा चलने फिरने लगेंगे। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर इस तरह से प्रोडक्ट्स बताएंगे तो ज्यादा संभावना कि आदमी इसी से जुड़ जाएगा बिजनेस में। तो हम किसी को मदद करें उनके जीवन में, तो प्लान दिखाने में इस तरीके से प्रोडक्ट्स उनके हिसाब से चॉइस करें, थोड़ा प्रोस्पेक्टिंग करें उनका और इस हिसाब से प्रोडक्ट्स उनके सामने पेश करें, तो आपका जो कठिन है बिजनेस को जोड़ना या प्रोडक्ट सेल करना, उसको आसान बना सकता है प्रोडक्ट की नॉलेज से और उनके लिए जो जरूरत है। लेकिन आप खाली कॉन्सेप्ट लेके चले गए और समझा रहे हैं कि आप लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, तो वो कोई जुड़ सकता है जिससे रिक्वायरमेंट नहीं भी जुड़ सकता है। तो कठिन काम मत करिए। अलग अलग लोग हैं, पीपुल लोग हैं, तो सबके बारे में प्रोस्पेक्टिंग होगी, तो उनको उस तरीके से अगर प्रेजेंटेशन देंगे तो पहली बात प्रेजेंटेशन की क्वालिटी से ही बिजनेस में जोड़ना आसान होगा, बिजनेस वैल्यू निकालना आसान होगा, उनको स्पॉन्सरिंग करना आसान होगा, तभी तो सेल ज्यादा रेशियो आएगा और ज्यादा आएगा तभी तो टारगेट जीत पाइएगा आप। खाली संकल्पित होके बहुत हार्ड वर्क करेंगे आप थक जाएंगे और बार बार जो काम बहुत आसानी से कर सकते काहे थक के करेंगे भाई आप। थोड़ा स्मार्टनेस लाइए उस काम में और अपने लोगों को स्किल अप करें हम। तो प्लान इस तरीके से कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये मैंने बताया कि 90 के दशक से कैसे कैसे प्रोडक्ट्स की जरूरत हुआ। दूसरा एक चीज और बताएं, प्रोडक्ट दो तरीके से सेल होता है। एक तो होता है कि आप देखेंगे नैनो जो कार है, नैनो कार, तो एक सेल्समैन जो शोरूम में बेचता है तो सेल्समैन को नैनो बेचने का स्टाइल अलग होगा। वो क्या बताएगा, एक सेल्समैन जब कार देखने जाते हैं आप किसी भी शोरूम में विजिट करने जाते हैं आप कार के लिए, तो क्या दिखाता है, ये प्राइसिंग इसका ये है, इसमें फीचर मिलेंगे, तो मोस्टली वो फीचर के बारे में आपको बताएगा। लेकिन वो जो नैनो कार है या कोई भी कार है, उस कार को बेचने का निर्णय किसने लिया हुआ है, तो नैनो कार को बेचने का निर्णय किसने लिया हुआ था, रतन टाटा ने लिया हुआ था। तो देश के ग्रेट उद्योगपति रतन टाटा जी ने लिया हुआ था। तो रतन टाटा भी बेच रहे हैं नैनो और एक शोरूम में भी एक नैनो बेच रहा है। बेच दोनों लोग रहे हैं। पहले कौन बेच रहा है, श्री रतन टाटा, उसके बाद कौन बेच रहा है, एक सेल्समैन शोरूम में। तो सेल्समैन को रतन टाटा नैनो बेचने का स्टाइल होगा, वो फीचर वगैरह बताएगा। लेकिन टाटा का जो नैनो बेचने का रीजन, वो फीचर के वजह से नहीं बेच रहे हैं, उनके पास एक विजन है, एक मिशन है कि हम एक आम लोगों घर में भी कार पहुंचाएं। बरसात के मौसम में आप गरीब आदमी भी कार में घूमे, ठंड के मौसम में ये पहुंचाए, कम बजट में हर घर घर तक कार पहुंचा दे, एक क्रांति ला दें कार की। कुछ इस टाइप की जबरदस्त सोच के साथ श्री रतन टाटा नैनो बेचेंगे, मगर एक सेल्समैन फीचर लेके बेचेगा। हम सभी लोग इस प्रोडक्ट्स को या इस अपॉर्चुनिटी को अगर मार्केट में लेके जा रहे हैं तो क्या सेल्समैन के भांति प्लान दिखा रहे हैं हम, या एक एंटरप्रेन्योर की भांति प्लान दिखा रहे हैं कि मुझे अपनी टीम में श्रीमद् भगवत गीता घर घर तक मुझे पहुंचाना है, संपूर्ण हनुमान घर घर तक मुझे पहुंचाना है, मुझे सबको हेल्दी और वेल्दी करना है, मुझे लोगों को रोजगार देना है। आज सुबह मैं निकला हूं, कम से कम 5 लोगों को स्पॉन्सरिंग करके 5 घरों में इस बेहतरीन उत्पाद को पहुंचा के मैं पहुंचूंगा। क्या इस मिशन के साथ आप प्लान दिखाते हैं? इसमें भाव में बहुत अंतर है, रिजल्ट में बहुत अंतर आ जाएगा। ये चीजें उम्मीद करता हूं आपको सेल निकालने में या बिजनेस को स्पॉन्सरिंग करने में मदद मिलेगा। तो आप लोगों को मजा आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? यस। तो इस तरीके से हम प्लान में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो लिस्ट को आप स्किल अप कर सकते हैं, उसमें क्वालिटी डाल सकते हैं, प्लान में क्वालिटी डाल सकते हैं। प्रोडक्ट्स तो किसी को प्लान दिखाते समय 3-4 चरण बना सकते हैं, स्टेप बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में थोड़ी अच्छी समझ, संडे कम से कम 5 मिनट तो आप जरूर बताइए। दूसरा, उस प्रोडक्ट से हम आपके जीवन में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूसरा स्टेप होना चाहिए। तीसरा स्टेप होना चाहिए
एक टेस्टिमनी होनी चाहिए हमारे पास, एक वीडियो होना चाहिए हमारे लैपटॉप में कि इस प्रोडक्ट्स को या इस ऑर्गेनाइजेशन से कौन व्यक्ति जुड़ा था और वो कहां तक पहुंचा, उसने इस उत्पाद को इस्तेमाल करके अपने जीवन में क्या रूपांतरण किया, वो श्रीमद् भगवत गीता लेके कैसा फील कर रहे हैं उनके परिवार के लोग, ऐसा एक टेस्टिमनी वीडियो दिखा दें। तो 3 चरण हो गया। चौथे चरण में वो खुद इस बिजनेस में आ जाएंगे और 5वें चरण में आप कंपनसेशन प्लान एंड जितने भी टेस्टिमनी है, सक्सेस स्टोरी है, वो दिखा दिए। टोटल 30 मिनट के प्लान में आपका प्लान समाप्त हो जाएगा। और यह क्वालिटी वाले मिडिल क्लास पे क्वालिटी के साथ अगर हर दिन एक संकल्प के साथ संकल्पित होकर आप प्लान करते हैं अपने लेवल के अनुसार, आप किस लेवल पे हैं, आपको कितना प्रतिदिन बिजनेस वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है इस सप्ताह अथवा महीना अथवा साल में, एक संकल्पित होकर इस तरह से स्मार्ट वर्किंग करते हैं तो हर दिन आपका रिजल्ट आएगा और बहुत काम करने में मजा आएगा और किसी व्यक्ति को जोड़ को आप बहुत अच्छा फील करिएगा, स्पॉन्सरिंग करके या उन्हें उत्पाद देके। तो ये 4 बेसिक से ही आपका कंजम्पशन बढ़ने, आपका जो कंजम्पशन बढ़ेगा, आपका जो टर्नओवर बढ़ेगा, आपकी स्पॉन्सरिंग बढ़ेगी, आपकी टीम साइज, ग्रुप साइज बढ़ने वाला है। ये 4 ब्रह्मास्त्र को तरीके से करिए, स्मार्ट तरीके से करिए और क्वालिटी के साथ स्किल अप होके करिए, आपका बहुत कुछ बदल जाएगा। तो ये रहा इस बिजनेस में हम लोग कैसे आए थे। तो यही हमें लोगों के साथ करने से, इससे हमारा बीवी भी जनरेट होगा, लोग भी ज्यादा आएंगे। ये हुआ बिजनेस में आने से पहले की बात। अब हम जानेंगे वो व्यक्ति आ गया उसके बाद क्या करिएगा। क्या ऐसे ही सेल्समैन की तरह नया नया ढूंढते रहेंगे आप? वो ढूंढते रहेंगे, यस, लेकिन और क्या करेंगे उसके साथ साथ व्यक्ति आ गया, आने के बाद हमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांटिंग। यहाँ पे शायद स्पेलिंग गलत है, प्लान यहाँ पे यंग रहेगा, हाँ, प्लांटिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लांटिंग। हम लोग बीजारोपण कैसे करते हैं। तो इस बिजनेस में हम सभी लोग आ तो गए, तो आने की शुरुआत कैसी रही, बहुत अच्छा रहा। अब उसके बाद हमारी केयरिंग कैसा होगा, जो हमारा एक स्टार्टअप है जिसको हम FIM करते हैं, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टअप या FIM हम लोग कहते हैं। तो उसकी प्रिंसिपल ऑफ प्लांटिंग अगर ये अच्छे तरीके से आप कर गए, यहीं से, यही जड़ है डायमंड बनने की, यहीं से एक अच्छा लीडर्स निकलता है। किसी घर में बच्चे तो इस देश में सबके ही घर में पैदा होते हैं, बच्चे तो बांग्लादेश में भी पैदा हो रहे हैं, बच्चे तो पाकिस्तान में भी पैदा हो रहे हैं, बच्चे तो सीरिया में भी पैदा हो रहे हैं, मगर वही बच्चे यूरोप में पैदा होते हैं, वही बच्चे अमेरिका में भी पैदा होते हैं, वही बच्चे जापान में भी पैदा हो रहे हैं। तो ये बच्चे तो हर जगह पैदा हो रहे हैं ना, मगर उनकी प्लांटिंग कैसे हो रही है, उनका स्टार्टअप कैसे हो रहा है। यही लोग तो हर टीम में जुड़ रहे हैं, हर कंपनी में जुड़ रहे हैं, इसी सेफ साहब के अलग अलग टीमों में लोग जुड़ रहे हैं और एक से ग्रेट लीडर कहां से पैदा हो रहे हैं इसी में से। तो सबके टीम में ऐसे ही प्लांटिंग, तो प्लांटिंग या FIM जो स्टार्टअप है वो बहुत 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 मायने रखता है। तो हमारे बिजनेस में अगर कोई जुड़ता है तो उसका जो FIM बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत माने बहुत अच्छे से, तुरंत नेक्स्ट पे जुड़ते ही नहीं कूद जाना चाहिए। तो उसका जो प्लांटिंग बहुत अच्छे से करना है, बेसिक चीज उन्हें शुरुआत में उतना ही बताना है जितना उनके लिए उपयुक्त है, पूरा ज्ञान नहीं देना है। ऐसा उनकी स्टार्टअप कराना है कि उन्हें लगे, उतना ही बताना है, उन्हें लगे कि बिजनेस वाकई बहुत आसान है, तो बहुत आसान बिजनेस है, ऐसा उन्हें लगे। इससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा होने, मल्टीप्लाई होने वाला है। नहीं तो आप खाली सेल ही निकालते रहोगे आप 3 महीना तक, और सब जोड़ते रहोगे खाली बीवी सेल्समैन की तरह। वो तो काम करना ही हो, तो पहला स्टेप है, लेकिन क्या लाइफ टाइम पहले स्टेप पे बने रहेंगे? क्या पहले स्टेप के साथ साथ दूसरे स्टेप पे भी बने रहना है? तो प्रिंसिपल ऑफ प्लांटिंग को सीखना है, हमें उन्हें सिखाना है बिजनेस में। कोशिश करिए कोई बिजनेस में जुड़े तो उसके ही सामने आप कैसे फॉर्म भरा गया, कैसे ID लगाया गया, कैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड किया गया। तो ऑपरेशनल ट्रेनिंग जो भी हो सकता है बिजनेस में जुड़ने के बाद, जैसे आप कोड ट्रेनिंग में सिखाते हैं, वो प्रैक्टिकली जुड़ते समय ही बीजारोपण कर दे उनके दिमाग में। तो कैसे इसको जुड़ना है, कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है,
ये बेसिक चीजें आप सिखाएंगे, क्योंकि डिजिटल का जमाना, उनके पास स्मार्टफोन है, तो एक दो बार ही समझाएंगे और सीख जाएंगे कि कैसे इसमें किया जाता है। तो ऑपरेशनल ट्रेनिंग उनको जरूर दें। उसके बाद कैसे इस बिजनेस में जोड़ा जाता है, ये सारी चीजें बेसिक ट्रेनिंग उन्हें दे ही दें, आप कर करके सिखा दें। तो अगर ये स्टार्टअप आप बेहतरीन कर सकते हैं, थोड़ी सी इनकी ड्रीम बनवा दीजिए, थोड़ा उनको लिस्ट बनवा दीजिए, सर अगर घूमने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ये वाला पार्ट अगर करते हैं ना, जो भी हर सप्ताह तो कोई ना कोई जुड़ ही रहा ना, इस वाले पार्ट में अगर बेहतरीन काम कर सकते हैं, तो आपका जो सेल है आज 1 आया तो अगले हफ्ते वो 10 होने की चांसेज है, 3 होने का चांसेज है, सिर्फ उसी व्यक्ति से बढ़ने के चांसेज हैं। आप जो अपना एफर्ट डालें वो तो है ही है, इससे आपको फायदा मिलने वाला है। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी से आपका आने वाला भविष्य में लीडर कितना बड़ा बनेगा, यहीं से। कई लोग यहीं पे झूठ बोल देते हैं, यहीं पे बहुत सारा मिसमैच कर देते हैं, यहीं पे इतना ट्रेनिंग, मतलब पैदा होते ही कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर देना कि वो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो ये बहुत सेंसिटिव दौर है। अब बहुत मतलब सोच समझ के जो FIM करना चाहिए, ये अगर काम अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से लीडर बनते हैं। और हमेशा जो स्टार्टअप बढ़िया होगा वो लीडर ही आने वाले समय में आपके बिजनेस को 4 चांद लगाते हैं। ध्यान रहे, भारत जितना बदलना था उतना बदल गया। भारत अगर अगले लेवल तक अगर जाएगा तो इस भारत के नए जनरेशन के बच्चे ही आगे लेके जाएंगे। हमारा आपका परिवार जितना बड़ा होना था वो बड़ा हो गया। अगर बहुत बड़ा होना है तो हमारे आपके घर में जो बच्चे हैं वही इस परिवार को नया लेवल पे लेके जाएंगे। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो एजुकेशन हो, वो अगर नए लेवल पे जाएगा तो कौन लेके जाएगा? अब बाबा दादा हमारे आपके थोड़ी ले जाएंगे और हम लोग ले जा पाएंगे। अब नए जनरेशन के लोग ही हमेशा क्रांति नए जनरेशन के लोग लेके आते हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर आप टारगेट नहीं जीत पाए, किसी तरह के कोई किसी समस्या से छुटकारा पाना है देश में, समाज में, बिजनेस में, तो वहां एक नया लीडर ही कुछ क्रांति ला सकता है। और नया लीडर कौन है? वही जो स्पॉन्सरिंग हुआ है, उस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यही 4 चांद लगाएगा, यही इतिहास लिखेगा, यही जो नया व्यक्ति आया हुआ है। और हम उसको बहुत हल्के से लेते हैं, हल्के से नहीं, इसको गंभीरता से लेने का विषय है। तो ये 2 चीज मैंने बताया। एक तो बिजनेस में आने से पहले क्या करना है, इस पे काम करना है। आने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ फेथ, आपको भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि मैं टारगेट्स जीतूंगा। आपको सेल्फ टॉक करना है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का इस्तेमाल करना है। और ये फेथ तो होना ही चाहिए कि मैं टारगेट जीत गया हूं, मैं जीतूंगा, ये होना ही चाहिए आपको। अगर ये फेथ नहीं है, ये फेथ टाइम कैलकुलेशन के अनुसार कई लोग फेथ आता है, थोड़ा टाइम कम रह गया तो फेथ डाउन हो गया, थोड़ा ज्यादा रह गया तो बढ़ गया। नहीं, फेथ को समय से कोई लेना देना नहीं है। फेथ को आप बरकरार रखना होगा। हर जीतने वाले लोग के मन में भी ये भाव उठता कि कहीं इस बार हार न जाए। हर एक जो कितना भी तेज विद्यार्थी हो, जब वो टेस्ट देता है तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर तो रहता ही है कि हमारा मार्क्स कम न आ जाए। हर एक पहलवान के अंदर रहता ही है, तो एक भाव तो रहेगा, लेकिन उसके बावजूद उसको एक फेथ है कि मैं मेरी लिस्ट में आऊंगा, मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊंगा, और मैं जो टारगेट चल रहा है लंदन का, मैं इसे जीतूंगा। आप किसी भी ग्रेट लीडर से देखेंगे, बिना एक जीतने वाले लीडर से, सिचुएशन, हालात कुछ भी हो, करीब मन में, उसके दिमाग में ये बात चल रहा है कि मैं इस टारगेट को जीतूंगा। तो क्या आप सभी लोग इस टारगेट को जीतेंगे? ऐसा फेथ रख पाएंगे आप सभी? यस। बार बार आपको ये फेथ डगमगाना नहीं चाहिए। अक्सर हमारा फेथ कब डगमगाता है पता आप सभी को? जब थोड़ी सी स्ट्रगल आती है, थोड़ी सी चुनौती आती है, तब हमारा फेथ डगमगाता है। और उस समय हम क्या ढूंढने लगते हैं? इजी वे ढूंढने लगते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि इजी वे आप करना चाहते हैं, कोई काम आसानी से करना चाहते हैं या सही तरीके से करना चाहते हैं। जब हमारे जीवन में थोड़ी सी चुनौती आती है तो फेथ डगमगा जाता है। और जब फेथ डगमगाता है तो हम आसान रास्ता ढूंढते हैं, आसान रास्ता। और कई सारे ऐसे आपको फालतू लोग भी मिल जाएंगे जो आपको आसान रास्ता बताएंगे भी कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं। सच्चाई देखिए, आसानी के पीछे कभी मत भागिए, जो सही है उसके पीछे भागिएगा। तो फेथ मत डगमगाइए और करते रहिए। थोड़ी सी चुनौती आएगी, चुनौती बढ़ाओ, ताकत पाओ।
तो क्या आप लोग बड़ा लीडर बनना चाहते हैं या सामान्य लीडर बनना चाहते हैं? बड़ा, बहुत बड़ा लीडर बनना है। बड़ा लीडर तो वही बन सकता है जो चुनौती बढ़ाएगा अपने जीवन में। चुनौती बढ़ाओ, ताकत पाओ। हम लोग ताकत तो पाना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं। इस बिजनेस से बड़ा लीडर माने बड़ी ताकत, ज्यादा पैसा माने ताकत। ये ताकत के संकेत सूचक है। लीडरशिप, पावर, किसी प्रकार की जो है, ये सब पावर के सूचक हैं। उसमें पैसा भी है, आपका लीडरशिप भी है। तो बनना तो बड़ा पावरफुल चाहते हैं आप, बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, बड़ा पैसा चाहते हैं, पावर चाहते हैं यहाँ पे इनडायरेक्टली देखा जाए तो। लेकिन पावर तो तब मिलता है ना, ताकत तो तब मिलता है जब चुनौती आती है। तो काम, टारगेट जीतने में या किसी प्रकार के जीवन में चैलेंज आ रहा है, एक चुनौती आ रही है, तो चुनौती बढ़ाओ और ताकत पाओ। जितने भी एथलीट हैं, ओलंपियन हैं, वो सामान से ज्यादा दौड़ते हैं, तभी तो उनके अंदर ज्यादा स्टेमिना है। कोई भी वेट लिफ्टर है, सामान से ज्यादा वजन उठा रहा है, तभी तो पावरफुल है ना वो। तो हम लोग चुनौती बढ़ाएं, ताकत पाएं। देख सकते हैं 2 संकेत के रूप में हमने लगाए हुए, जो महान लोगों को हमने लगाया हुआ है। एक तो नेल्सन मंडेला को आप देखिए, चुनौती बहुत बड़ी रही है, बहुत 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 बड़ी। जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा लीडर। तो नेल्सन मंडेला को आप देखिए, ग्रेट 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 लीडर में दुनिया में उनका नाम लिखा जाता है। क्यों? चुनौती बहुत बड़ी रही है ना इनकी, बहुत। इनका जीवन स्टडी थोड़ा करिए आप। तो चुनौती बढ़ाओ, ताकत पाओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो पूरा देश इनको नमन करता है। चुनौती आप देखिए कितनी बड़ी रही है। अंग्रेज भारत में कब्जा किए हुए हैं, न कोई हथियार नहीं है, और उतनी बड़ी सत्ता से लड़ना है। अपनी खुद की फौज बनाया, फौज बनाने के लिए आपने हथियार चाहिए, तो उसके लिए फिर वो जर्मनी गए, तो फिर वो जापान का सहारा लिए। एक लंबा प्रोसेस है, चुनौती बहुत जबरदस्त है, अंग्रेज खोज रहे हैं। तो चुनौती बहुत, और इसी वजह से ताकत इनमें बढ़ती चली गई, बहुत बढ़ती चली गई। और आप देख सकते हैं कि किन, आपका नाम किन अक्षरों में लिखा जाता है। तो क्या आप, हम सभी भी चुनौती क्या बढ़ा सकते हैं? आप सभी लोग चुनौती बढ़ाइए, एक्सेप्ट करिए कि आज मुझे एक बड़ा चुनौती लेना है। इस सप्ताह मुझे इतना बिजनेस वैल्यू भेजना है, मुझे इतने सारे लोगों को टारगेट जिताना है, मुझे इस विश्वास दादा लेवल की टीम पे, महागुरु जी की टीम में टॉप कर जाना। मुझे कुछ इस टाइप की बड़ी बड़ी चुनौती उठाओ। आज सुबह निकलता हूं, जब तक 1000 बिजनेस वैल्यू नहीं लेता हूं, घर वापसी नहीं होगी। इस सप्ताह जब तक 5000 बिजनेस वैल्यू लेता, घर वापसी नहीं होगी। सबसे पहले मैं टारगेट जीत के दिखाऊंगा। चुनौतियां तो बहुत सारी है ना, या तो हम खुद चुनौतियां बना लें, नहीं तो जीवन में तो चुनौतियां आने ही वाले हैं, उसी को स्वीकार कर लो। या तो नेचुरल आ रही है, उसे एक्सेप्ट कर लो, या तो नहीं है तो बना लो। चुनौतियों कमी है, बड़ी बड़ी चुनौती बनाओ। चुनौती आपको झकझोरेंगी, वही हिलाएंगी। तो आप लोग चुनौती बढ़ाइए, ताकत पाइए। और वैसे भी किससे लड़ना पसंद करेंगे इस बिजनेस में काम करेंगे जीवन में? एक तो गधे से लड़ना है, एक तो शेर से लड़ना है। तो लड़ना ही है तो बड़े से लड़िए ना। क्या गधों से लड़ना है? गधे माने छोटे छोटे काम, छोटे छोटे लक्ष्य पे काम करना, छोटे छोटे कामों में उलझे रहना। ये क्या है? गधे से लड़ना है। छोटे का टास्क पूरा हो जाए या छोटे कामों में आप जीत भी गए तो क्या मिलेगा? कौन सा अवार्ड मिलेगा? कुछ नहीं मिलना है। सच बात है कि छोटे काम से तो कोई जीत ही नहीं पाया है। छोटे काम ही हमेशा जीतते हैं। आप छोटे कामों को निपटाएंगे तब टारगेट जीतेंगे, इससे पहले आप निपट जाइएगा। तो गधे से मत नहीं लड़ना है, लड़ना है शेर से। तो बड़ी चुनौती अपनाइए, ऊंचा काम करिए और बड़ा काम करिए और चैलेंजिंग काम करिए। मजा इस काम करने का मजा है। मैं आपको यह आश्वस्त तो नहीं कर सकता कि आप जीतेंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर आप इतिहास पढ़ेंगे सभी महान लोगों का, तो महान लोगों का जो जीवन है वह जीत के लिए नहीं होता है, वह सत्य की तरफ होता है। वो जीते हारे बिना इसकी परवाह किए वो इस सिद्धांत पर रहते हैं। हमारे गुरु जी का एक कथन है क्या, कि पिटते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये नहीं कि हम जीत जाएंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे मैं आश्वस्त नहीं कर सकता, लेकिन चैलेंज, समस्याएं किसी प्रकार की कुछ भी आ जाए, पिटते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये हुई मर्दानगी वाली बात, ये हुई ताकत वाली बात, ये हुई लीडरशिप की बात। तो पिटते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और फाइनली ऐसे लोगों को आप जन्म कुंडली निकालोगे तो ये सभी टारगेट्स को जीत चुके हैं। महागुरु जी का जीवन
जीवन आप पूरा स्टडी करोगे आप, तो आपके जीवन में बिजनेस के अनेक चैलेंज आए हुए हैं। तो पिटते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर भी महागुरु जी, चाहे कोरोना हो, चाहे कोविड हो, चाहे लीडर्स, क्या क्या नहीं हुआ आपके साथ, पूरा पढ़ना सुने होगे आप लोग, उसके बावजूद आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो पिटते रहो और आगे बढ़ते रहो, पिटते रहो, आगे बढ़ते रहो। उसके बाद आप देखोगे फाइनली कि मंजिल की तरफ आप दिखाई दे रहे हो, आप मंजिल में पहुंच चुके हो आप। तो पिटते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो ये मेरी कुछ चीजें थी जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, मुझे आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू परशुराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहता हूं परशुराम जी के लिए एक बहुत जोरदार म्यूजिक के साथ एक जोरदार तालियां हो जाए। बहुत न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम।